Assalamu alaikum, dear students, with the new lecture of basic electronics. Today we will discuss on the topic of full wave rectifier. As you know that कि last time हम लोग पढ़ रहे थे full wave rectifiers के हवाले से, उसमें हमने सेंटर टेप full wave rectifier के बारे में पढ़ा था, जहाँ जाके जो आप लोगों को मालूम हुआ कि full wave rectifier की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक सेंटर टेप full wave rectifier और दूसरा ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम देखेंगे कि फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर काम कैसे करता है। तो ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर इज़ हियर। डेफिनेशन इसकी देखें तो मैं एक आई विल रिप्रेजेंट अ सिंपल ब्लॉक डायग्राम टू दैट कि आप लोग इजीली उसको समझ सकें कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो इजीली आपको मतलब समझाने के लिए बहुत ही आसान सा एक ब्लॉक डायग्राम बनाया, सिंपल सा, ताकि आपको समझ आए कि कैसे काम करता है। फर्स्ट डेफिनेशन, सच टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट कन्वर्ट्स ए फुल वेव alternating current cycle that is equivalent to 360 degrees, you know, through a bridge of 4 diodes, through a bridge of 4 diodes. These are the 4 diodes. Through a bridge of 4 diodes to obtain its equivalent pulsating DC. मतलब एक टाइम पीरियड है, एक 360 डिग्री का साइकिल है, तो उसको 360 डिग्री के ही साइकिल के इक्वलेंट पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देना, ये फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर का काम है। तो इसको ब्रिज क्यों कहते हैं? अगर आप कंस्ट्रक्शन में आते हैं तो आपको 4 डायोड नज़र आ रहे हैं, 4, 1 2 3 4। सेकेंडरी जो है ट्रांसफार्मर की, ये प्राइमरी है, जो कोर्स है ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी के साथ आप देखें तो आपको 4 डायोड्स नज़र आ रहे हैं, दैट्स वाई इट्स नोन एज द ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। सो इसकी वर्किंग देखते हैं। ये देखिए कंप्लीट 360 डिग्री का साइकिल है, उसको जब आप ब्रिज टाइप रेक्टिफायर पे से गुजारते हैं तो वो इसके इक्वलेंट पल्सेटिंग डीसी देता है। तो फिर क्वेश्चन पैदा होता है, व्हाट इज़ पल्सेटिंग डीसी? पल्सेटिंग डीसी इज़ बेसिकली एन इम्प्योर डीसी। प्योर डीसी नहीं होते हैं, बट इट हैव सम पार्टिकल्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन इट। तो इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स जो होता है ना ड्यूरिंग रेक्टिफिकेशन पल्सेटिंग डीसी के रह जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इसकी लाइन कभी स्ट्रेट नहीं होती है। तो पल्सेटिंग डीसी बेसिकली इस शेप की होती है, स्ट्रेट नहीं होती, थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ चूँकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसलिए इसको बड़ा करके शो किया गया। तो इसका जो एक कर्व है वो शो कर रहा है आपके सामने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को। तो दिस इज सिंपली हाउ इट वर्क्स। तो देखते हैं आगे कि अब एक वक्त में हम इसको कैसे कन्वर्जन की तरफ कैसे लेके जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी सर्किट के काम करने के बुनियादी तौर पे 2 ही असूल हैं, दैट इज़ नंबर 1 फॉरवर्ड बाइस एंड नंबर 2 रिवर्स बाइस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पहला साइकिल आता है, व्हेन फर्स्ट 180 डिग्री साइकिल अराइजेस ऑन द इनपुट, when first 180 degree cycle of AC is on input of प्राइमरी। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के ऊपर, ये प्राइमरी है और सेकेंडरी है, तो प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर जब पहला 180 डिग्री साइकिल आता है तो क्या होता है, ये देखते हैं। देखिए ये आपका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव है। ये साइकिल आ रहा है पूरा, ये 360 डिग्री का साइकिल है। तो यहाँ तक कितना हो गया, 180 डिग्री। तो फर्स्ट 180 डिग्री साइकिल क्या है, बेसिकली ये पॉजिटिव हाफ वेव साइकिल है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव हाफ वेव साइकिल आल्सो। और ये वाला रिवर्स होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ वेव साइकिल होगा। यहाँ पॉजिटिव हाफ वेव साइकिल दैट इज 180 डिग्री। जब ये आता है इस पोल से गुजरेगा ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों पोलरिटीज हो जहाँ पर चेंज होती हैं। इस पोल पे हो गया पॉजिटिव और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। व्हेन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वर्कआउट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज, ये इसका एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है, ये इसका एनोड कैथोड है, ये इसका एनोड है, ये एनोड, ये कैथोडिक पोजीशन, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोडिक पोजीशन। तो
जब फॉरवर्ड बाइस स्टार्ट करेगा इसका काम करना, तो ये यहाँ पर आके इसको फॉरवर्ड बाइस करेगा D2 को, यानी ये स्विच ऑन हो जाएगा, लूप क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर आउटपुट पे आएगा तो आपके पास फर्स्ट आउटपुट आ जाएगी पल्सेटिंग डीसी की, फर्स्ट इनपुट यानी D2 की आपके पास आउटपुट आ जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि जो नेक्स्ट इसकी आउटपुट बनेगी व्हाट विल बी दैट आउटपुट कहाँ जाएगी। अब उसके अगली आउटपुट देखें आप तो आपको समझ आएगी कि ये जाकर यहाँ पर लूप मुकम्मल हो रहा है, यानी D2, यानी यहाँ पर देखते हैं तो आपके फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के ऊपर D2 और D4 जो हैं, D2 एंड D4 ये दोनों के दोनों स्विच ऑन हो जाएंगे। और आपको ये 180 डिग्री का हाफ है, ये 180 डिग्री का हाफ है। एक डायोड 180 डिग्री के इक्विवेलेंट साइकिल देता है, तो यहाँ पर 360 डिग्री का आउटपुट साइकिल आपको मिल गया। अगला जब व्हेन देयर विल बी द नेक्स्ट सेकंड व्हेन सेकंड 180 डिग्री साइकिल राइजेस, तो वो ये वाला बनेगा। और ये 180 डिग्री का साइकिल जो है ये क्या होगा, आपके पास नेगेटिव हाफ वेव साइकिल होगा। जब नेगेटिव हाफ वेव साइकिल आएगा तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जब पोलैरिटी चेंज होगी तो इस पोल के ऊपर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज। इस सूरत में इंडेफिनेटली जो लूप होल है वो इस सूरत में चलेगा और यहाँ से ये अपने आप को लूप को कंप्लीट करेगा ऐसे। और इस सूरत में क्या होगा, आपका कौन सा स्विच ऑन हो रहा है, D3 आपका फॉरवर्ड बाइस होगा, स्विच ऑन हो जाएगा। D1 आपका फॉरवर्ड बाइस होगा, स्विच होगा, जबकि D4 और D2 जो है ये स्विच ऑफ हो जाएंगे। तो आप इसके बाद आपके पास जो सूरत बनती है वो अगले साइकिल पर ये है। तो इन चारों को जब मिलाएंगे तो आपके पास ये भी 180 डिग्री 360 डिग्री का इक्विवेलेंट पल्सेटिंग डीसी साइकिल है। दिस वन इज आल्सो 360 डिग्रीज इक्विवेलेंट पल्सेटिंग डीसी साइकिल। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसकी वर्किंग है कम्प्लीटली। और होपफुली आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ क्यूरी यू मे आस्क मी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।